हमें कह दिया गया तुम कचरा हो, तुम साइड हो। कि आप लोग इन्हें कचरा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम से इनको एक तरीके से बेदखल आप लोगों ने कर दिया है। क्या इस तरीके से ही ये परेशान होते रहेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे? इनका 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। हमें जब ज्वाइन होती है ना, कंपनी कहती है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आज तक इनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिला। हमें तो ये कह दिया गया है कि मतलब तुम आईडी बंद करो और घर चले जाओ। हमें घर के लिए रवानगी दे दी गई। हम बेरोजगार हो चुके हैं एक तरह से। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बत्स। आज मैं वहां पर खड़ी हूँ जहां पर जब एक क्लिक आप करते हैं फोन से और वो आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं, सिर्फ मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर सामान आप तक पहुंचाकर। वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों आखिर वो धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, आखिर किस बात की नाराजगी है कि उनको अपना काम छोड़कर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये तमाम बातें जानेंगे आप। सर, क्या कुछ पूरे मामला है आपका, क्यों आखिर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध जो है आप लोगों ने बनाया हुआ है? बिल्कुल मैम, पहले इस पे हम बात करेंगे पे आउट के, जो हमें पैसा मिलता है पर किलोमीटर। आज से 1 साल पहले हमें 18 रुपये मिला करता था, उससे पहले 20-22 रुपये भी था। अब इन्होंने कम करके हमारा 12 रुपये कर दिया। ठीक है, हम उसमें भी सब्र करें, हम उसमें भी काम करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जो 1 किलोमीटर के आगे जो पैसा मिलता है 3 रुपये 4 रुपये पर किलोमीटर का, उसमें भी ये कम करते जाते हैं। आज हम कहीं ऑर्डर देने जाते हैं तो इतना हमें कम पे आउट मिलता है, हमारे उसमें गुजारा नहीं, और हमें उस चीज़ के लिए गाड़ी भी बहुत तेज चलानी पड़ती है। हमें इंसेंटिव दिया जाता है ये 50 ऑर्डर पे 60 ऑर्डर पे, जो कि 18 घंटे काम करने के बाद आदमी अचीव कर पाते हैं। मेरे जितने भी भाई है ये सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 8, 10, 10, 11, 11, 12, 12 बजे तक काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को 2, 2, 3, 3 बजे तक भी जाते हैं। अब इसके ऊपर ये कहना है कि अब इन्होंने इंसेंटिव इतना दे रखा है, ठीक है 50 ऑर्डर 60 ऑर्डर, उसके ऊपर हम गाड़ी इतनी तेज चलानी पड़ती है, हम हमारे जीवन को जोखिम में डालते हैं, उसके बाद हमें पैसा नहीं मिल रहा। कंपनी का प्रोटोकॉल ही यही है, रूल ही यही है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डिलीवरी पहुंचा देंगे, और आप कह रहे हैं कि आप लोग गाड़ी तेज चलाते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको ब्लिंकिट को ये बताने तक की कोशिश करें कि समय सूची को बढ़ावा दिया जाए, या तो बढ़ाकर जो है 10 मिनट से ज्यादा 15 से 20 मिनट कर दिया जाए? बिल्कुल, इसको बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ हम जो चाहते हैं ना, हमारे सबसे मेन चीज ये है राइडरों की। हमारा एक ऑफर होता है, मैं आपको ऑफर दिखा देता हूँ। इस ऑफर के अंदर हमारे को 60 ऑर्डर पर डे 14 से 15 घंटे देके करने पड़ते हैं। ये ऑर्डर 60 ऑर्डर 9 गिग, 1 गिग होती है 2 आवर्स की, यानी कि 18 घंटे में देने पड़ते हैं। इसके अंदर टाइम की कंडीशन अलग रहती है, 18 घंटे से ऊपर भी हो सकता है, 20 घंटे भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो 60 ऑर्डर है इसको 50 के अंदर लाया जाए, 50 के अंदर 45 के समथिंग लाया जाए, ताकि जो हमारा पैसा है वो सही बन जाए। इसकी वजह से ही हमें गाड़ी तेज चलानी पड़ती है। कई राइडरों को एक्सीडेंट हुआ है। हमारे एहसान भाई, शाहरुख भाई, इनका एक्सीडेंट हुआ, इनको इंश्योरेंस के लिए कहा गया। हमें जब ज्वाइन होती है ना, कंपनी कहती है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आज तक इनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिला। एक हमारे सीनियर है प्रभु जी, उनको भी कभी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। इनका 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। सारी चीज़ें इन्होंने सबमिट करी है, कोई सुनवाई नहीं की। अभी फ्लीट कोच, SM और CM क्लस्टर मैनेजर तीनों यहाँ है, हमारे से कोई बात नहीं करी। हमें कह दिया गया तुम कचरा हो, तुम साइड हो, ये कहा गया हमसे, इसलिए आप लोग ने भी स्ट्राइक करी है। आप लोग ही हो वो जो कि लोगों तक वो सामान पहुंचाते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, जो उम्मीद रखते हैं लोग कि 10 मिनट में हम बस एक क्विक ऑर्डर करें और घर पर सामान आ जाए। और आप लोगों को आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि जो आपके CS है वो आपसे बातचीत करने में बिल्कुल कह रहे हैं कि आप लोग कचरा और काम करने लायक नहीं है। इस तरीके की जब आप हरकत देखते हैं अपने किसी मैनेजर से होते हुए तो काफी ज्यादा दुखदायी होता है। और आप लोग वो लोग हैं जो लोग आम लोगों तक सामान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं। जी मैम, मदद भी करते हैं, और इतनी भागम मतलब जैसे स्टोर पे जो भी सामान होता है हम फ़ौरन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें ये चाहिए कि हमारा एक तो प्याउड हमें ढंग से मिले, और हमें जो हमारा जो ये गिग का है ये 45 हो जाए और 50 हो जाए। हमारा जो और भी जो ऑफर है, मेन मुद्दा मैम हमारा है कि हमें पर किलोमीटर पे पैसा अच्छा दिया जाए, जब जाके हमारा पैसा बनेगा। क्योंकि हमें पेट्रोल भी उसी में से निकालना, हम डेली 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। मैम हमारा मुद्दा है कि आज जो स्ट्राइक हुई है वो उसी चीज के ऊपर हुई कि हमारा पैसा बढ़ाया जाए। 12 रुपए के ऊपर 12 रुपए पर किलोमीटर के आगे हम जाते हैं, उसमें पे आउट कम कर दिया गया, उसको बढ़ाया जाए।
इसलिए हमारी अब स्ट्राइक है। आप लोगों के आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अगर जैसे आपका सीएस यहाँ पर सुन नहीं रहे हैं और अभी भी आपकी कंपनी ने अगर सुनवाई नहीं की तो आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्या आप आगे जाकर इसको और बड़ा आंदोलन में तब्दील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी हो सकेगा हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारे सभी राइडर भाई हमें तो ये कह दिया गया है कि मतलब तुम आईडी बंद करो और घर चले जाओ। हमें घर के लिए रवानगी दे दी गई। हम बेरोजगार हो चुके हैं एक तरह से। हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हमारे पास यही एक उपलक्ष्य थी पैसा कमाने के लिए, जो हमारे लिए मना कर दी गई है। आगे का ऐसा है, अगर हमारी आईडी भी बंद करते फिर भी हम अनिश्चितकाल यहाँ पे धरना देके बैठे रहेंगे। पर कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप बोल रहे हैं कि 1 साल पहले 20 रुपए दिया करती थी किलोमीटर के हिसाब से, फिर अब उसको 12-13 रुपए कर दिया है। लगातार जो है घटौती करती जा रही है, जबकि बढ़ाकर देना चाहिए, क्योंकि और साथ में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है मैम। ऐसा है कि पहले ब्लिंकिट को लड़कों की जरूरत थी तो लड़कों को बुलाया जाता था कि कैसे कि मतलब पे आउट 18 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं। आज लड़के इतने आ चुके हैं ब्लिंकिट के अंदर, इनको लड़कों की जरूरत नहीं, इनको पैसों की जरूरत। अभी हमारे इस स्टोर पे पूरे भारतवर्ष की ये समस्या है। दिल्ली के अंदर आए दिन प्रदर्शन देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। वहाँ पे स्टोर भी बंद किए गए। यहाँ पर भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो वहाँ भी स्टोर बंद कर दिए जाते हैं। लड़कों को बेरोजगार कर दिया जाता है, उनकी टर्मिनेट कर दी जाती है। ना वो जोमेटो में काम कर सकता है, ना ही वो ब्लिंकिट में काम कर सकता है। फिर जोमेटो का ही ब्लिंकिट है, पूरा बंद कर दिया। एक हमारे राइडर ने ग्रुप के अंदर एक छोटी सी बात रखी थी खुद की। उसको कह दिया गया है कि आप अपनी आईडी बंद करके घर जा सकते हो, आपको शाम तक का वक्त दिया जा रहा है। जोमेटो में स्विच करने के लिए बोल देगा, उसने अपनी बात रखी थी सिर्फ। ये हमारे फ्लीट कोच ने ये जवाब दिया है उनको। ये रहा उनका फ्लीट कोच। भाई आईडी मूव कर ले, जोमेटो में रात तक का वक्त है। जो इस चीज से एग्री है वो भी सभी। बड़ी गलती यही है कि तुम्हारी सुन के ले रहे हैं। 109 राइडर में से अगर मैं 4-5 लोगों की आवाज रिपीट में सुन रहा हूँ, इट्स नॉट मीन कि वो इशू है। मतलब एक तरीके से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और जो कोई जाना चाहता है उसको बहुत ही बदतमीजी के साथ और गुलाम धमकी दी जा रही है। मैम बदतमीजी और की जा रही है। कचरा बोला जा रहा है हमारे को मैडम, जिसमें हम 16-16 घंटे काम करते हैं। अच्छा, और आपके सीएस है कौन? आपके सीएस है अंदर बैठे मैडम, शाहिद सर है, उन्होंने बोला कि कचरा है, इनको बाहर भगाओ। अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ उनकी जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, सर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं। और मैं तो ऑथराइज्ड हूँ सर, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। और ठीक है, आप बाहर आ जाइए, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। मैं जानने की पूरी हम चौथा स्तंभ में हम बात कर सकते हैं इस बारे में। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि पूरा मुद्दा क्या है, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऑथराइज नहीं है आंसर करने के लिए। इसके लिए आपको अगर सभी राइडर्स का अगर कोई कंसर्न होता है तो आप इसके लिए press@blinkit.com पे आप जो भी आपकी क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। कोई क्योंकि इन लोगों का जिस तरीके से कहना है वो ये है कि आप लोग इन्हें कचरा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम से इनको एक तरीके से बेदखल आप लोगों ने कर दिया है। कहीं ना कहीं इन लोगों के भी मुद्दे सही होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या सोचना है, क्या कहते हैं कि कब तक इनके मुद्दों को आप लोग सॉल्व कर देंगे? क्या इस तरीके से ही ये परेशान होते रहेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे? आई एम नॉट ऑथराइज्ड। अब ऑथराइज नहीं है तो यहाँ पर आपके कोई और टीम मेंबर है जो आपको बात सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं? चलिए ठीक है, यहाँ के जो क्लस्टर मैनेजर है वो जो बातें हैं वो नहीं बताना चाहते हैं और कहना नहीं चाहते हैं मीडिया के सामने। खैर, हालांकि काफी कुछ मुद्दे हैं और काफी सारी जो चीजें हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इनके क्लस्टर मैनेजर जो हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं कुछ इस मामले में कहना नहीं चाहता हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं रखता हूँ। अथॉरिटी बाकी वो इन चीजों की जरूर रखते हैं कि इन लोगों को बेहुदा बोल दे या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर दे, कचरा बोल दे। खैर, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय पे क्या ब्लिंकिट जो इतना बड़ा कंपनी है और इतनी जल्दी हमारी सुविधाएं हम तक हमारा सामान पहुंचाता है, वो अपने जो राइडर्स हैं उनकी बातों को सुनेगा, क्या इनके जो मुद्दे हैं उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं प्रिया बंसल, नमस्कार।